हे माँ मरिया, ईश्वर की और हमारी माता, हम इस संकट की घड़ी में तेरी ओर सहायता के लिए आते हैं। तू माँ है, तू हमें प्रेम करती और हमें जानती है। हमारे हृदय की कोई भी बात तुझसे छुपी नहीं है। करुणामयी माँ, हमने कई बार तेरी कोमलता का अनुभव किया है। तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में शांति लाती है, क्योंकि तू हमें सदैव शांति के राजकुमार प्रभु यीशु की ओर ले चलती है। लेकिन हम शांति का मार्ग खो चुके हैं। हमने अतीत की त्रासदियों से मिली सीख को भुला दिया है। जहां विश्व युद्धों में लाखों लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, हमने समुदाय स्वरूप देशों की निष्ठा को नजरअंदाज किया और लोगों की शांति और युवाओं के आशा भरे सपनों के संग धोखा किया है। हम लालच के शिकार हुए। हमने अपने को राष्ट्रवादी हित में बंद कर लिया। हमने अपने को उदासीनता और स्वार्थ की भावना से ग्रसित होने दिया। हमने ईश्वर को अनदेखा किया। अपने झूठ में जीवन व्यतीत करते हुए आक्रामकता को बढ़ावा दिया। जीवन को कुचला और हथियार जमा करना पसंद किया। हमने इस बात को भुला दिया कि हम अपने पड़ोसी और अपने इस संसार के संरक्षक हैं। हमने पृथ्वी रूपी वाटिका को युद्ध से तहस नहस कर दिया है। हमने पापों से अपने पिता के हृदय को घायल कर दिया है, जो हमसे भाइयों और बहनों के रूप में बने रहने की चाह रखते हैं। हम स्वयं को छोड़कर हर एक चीज और हर एक व्यक्ति के प्रति रुचि खो चुके हैं और अब अपनी लज्जा में हम कहते हैं, हे प्रभु, हमें क्षमा कर। पापों की दुर्दशा में, हमारे प्रयासों और कमजोरियों में, बुराई और अधर्म भरे दुख के रहस्य में तू पवित्र मां हमें याद दिला कि ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते, बल्कि प्रेम से हमारी ओर देखते हैं, हमें माफ करते और पुनः हमें उठाने की चाह रखते हैं। हे मां, ईश्वर ने हमें तुझे दिया है और तेरे निष्कलंक हृदय को कलीसिया और मानवता के लिए एक शरण स्थल बनाया है। दिव्य कृपा में तू हमारे साथ है और इतिहास के अति सग्रे मोड़ में भी तू कोमलता के साथ हमारा नेतृत्व करती है। अतः हम तेरी ओर दौड़े आते हैं और तेरे हृदय के द्वार पर खटखटाते हैं। हम तेरी प्रिय संतान हैं। हर युग में आप अपने आप को हम पर प्रकट करती हैं और पाप से मन फिराने के लिए बुलाती हैं। अंधकार के इस क्षण में हमारी मदद करने और हमें सांत्वना देने आ। हम सभी के लिए इस बात को दोहरा, क्या मैं यहां तुम्हारी माता नहीं हूं? तू हमारे हृदय और समय के बंधनों को खोलना जानती है। हम अपना विश्वास तुझे अर्पित करते हैं। हम निश्चित रूप से यह जानते हैं कि विशेषकर तकलीफों के समय में तू हमारे निवेदनों को अस्वीकार नहीं करती, बल्कि हमारी मदद करती है। तूने गलीलिया के काना में ऐसा ही किया, जब यीशु को तूने शीघ्र हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और विश्व में उनके प्रथम चमत्कार की परिचारिका बनी। जब विवाह उत्सव गम में बदल गया था,
तो तूने कहा, उनके पास अंगूरी नहीं है। ईश्वर से पुनः यही निवेदन कर, हे मां, क्योंकि आज आशा रूपी हमारी अंगूरी खत्म हो चली है, हमारी खुशी लुप्त हो गई है, भ्रातृत्व की भावना सूख गई है, हमने मानवता खो दी है, हमने शांति को बर्बाद कर दिया है। हम हर तरह की हिंसा और तबाही के लिए तैयार हो गए हैं। हमें इस मातृत्वमय हस्तक्षेप की अति आवश्यकता है। हे मां, अतः हमारे इस निवेदन को स्वीकार कर। तू सागर का तारा हमें युद्ध के तूफान में नष्ट होने न दे। तू नए विधान की मंजूषा, मेल मिलाप की परियोजना और राहों को प्रेरित कर। तू स्वर्ग धरा ईश्वरीय एकता को दुनिया में पुनः स्थापित कर। हमारे बीच से घृणा प्रतिकार खत्म कर। हमें क्षमा की शिक्षा दे। हमें युद्ध से मुक्त कर। विश्व को परमाणु खतरे से बचा। रोजरी की रानी, हम में प्रार्थना और प्रेम की चाहत जगा। मानवता की रानी, लोगों को भ्रातृत्व के मार्ग दिखा। शांति की रानी, विश्व में शांति स्थापित कर। तेरे आंसू, हे मां, हमारे कठोर हृदय को नरम करे। वे आंसू जिसे तूने हमारे लिए बहाया है, इस घाटी को पुनः पुष्पित करें जिसे घृणा ने सुखा दिया है। और जहां हथियारों के गर्जन चुप नहीं होते, तेरी प्रार्थना हमें शांति से भर दे। तेरा ममतामयी स्पर्श उनके साथ हो जो बम धमाकों से प्रभावित हैं और भागने को विवश हैं। तेरे मातृत्व का आलिंगन उन्हें सांत्वना प्रदान करे, जो अपने घर और देश को छोड़ने के लिए बाध्य हैं। तेरा दुखमयी हृदय हमें करुणा से भर दे और हमें अपने द्वारों को खोलने के लिए प्रेरित करे, जिससे हम घायलों और तिरस्कृत मानवता की सेवा कर सकें। ईश्वर की पवित्र मां, क्रूस के नीचे यीशु ने अपने शिष्य की ओर इंगित करते हुए तुझसे कहा, देखिए, ये आपका पुत्र है। इसी भांति उन्होंने हम सभी को तुझे सौंप दिया। तब अपने शिष्य हम सभी से उन्होंने कहा, देखो, ये तुम्हारी माता है। मां, हम तुझे अपने जीवन इतिहास में स्वागत करना चाहते हैं। इस समय मानवता थकी और व्याकुल है, आपके साथ क्रूस के नीचे खड़ी है। इस समय मानवता थकी और व्याकुल आपके साथ क्रूस के नीचे खड़ी है। वो अपने को तुझे निछावर करती है, जिससे वो तेरे द्वारा यीशु क्रिस्त को समर्पित हो। यूक्रेन और रूस के लोग जो प्रेम से तेरी आराधना करते हैं, तेरे पास दौड़े आते हैं, जबकि तेरा दिल उनके लिए धड़कता है जो युद्ध, भूख, अन्याय और दुख से अपंग हैं। अतः हम, ईश्वर और हमारी माता, हम निष्ठावान हृदय से स्वयं को, कलीसिया को और पूरी मानवता को, विशेष रूप से रूस और यूक्रेन को तेरे निष्कलंक हृदय को समर्पित करते हैं। हमारे इस समर्पण को स्वीकार कर, जिसे हम विश्वास और प्रेम में तुझे अर्पित करते हैं। युद्ध को खत्म कर, विश्व को शांति प्रदान कर। तेरे हृदय से निकले हाँ ने
शांति के राजकुमार के लिए इतिहास का द्वार खोल दिया। हमें विश्वास है कि पुनः तेरे हृदय से शांति आएगी। इसलिए हम पूरी मानव भविष्य, लोगों की ज़रूरतों और अपेक्षाओं को, दुनिया की चिंताओं और आशाओं को तुझे समर्पित करते हैं। तुझसे दिव्य करुणा इस धरती पर प्रवाहित होती है और शांति के सुमधुर ताल हमारे जीवन को स्थापित करने के लिए लौट कर आते हैं। आशा की नारी, जिस पर पवित्र आत्मा उतरा, हमारे लिए ईश्वरीय एकता पुनः स्थापित कर। यह हमारे हृदय की प्यास बुझाएगी, क्योंकि तू जीवंत आशा का स्रोत है। तूने मानवता को यीशु से संयुक्त किया, हमें एकता का शिल्पकार बना। तू हमारी राहों पर चल चुकी है, अब हमें शांति की राहों पर ले चल। आमीन।